23 नवंबर की जो खबर है उसके अंदर मैं आपको कराने जा रहा हूं। एक तो पुरस्कार दे रखा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है इंदिरा या गांधी शांति पुरस्कार, तो एक और पुरस्कार है हमारे यहाँ जो प्रदान किया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। तो लगे हाथ में इन दोनों को आपको एक साथ ही करा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो इंग्लिश में लिखा है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है ये 1986 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के तौर पर हत्या कर दी गई थी अक्टूबर 1984 को। उसके बाद उनकी मृत्यु के 2 वर्ष के बाद ये पुरस्कार शुरू किया गया। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एक संस्था है, निजी संस्था, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है या गांधी परिवार से संबंधित है। उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके द्वारा यह प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किन लोगों को और किन क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वो पॉइंट अगले में दे रखा है। यह विश्व के किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप देखते हो हमारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो कौन सा है? वह है भारत रत्न पुरस्कार। वह भी हमारे यहाँ भारतीय को और विदेशी को भी प्रदान किया जाता है। वही स्थिति इसकी है कि ये चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, उनको भी इसके योग्य माना जाता है। और जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण मतलब हो गया हथियारबंदी को कम करना या हथियारों को घटाने का संबंध, या विकास के कार्य में जिसने योगदान किया हो, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है, इस बार जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो इंपॉर्टेंट हो गया। यह है एक संस्था, गैर सरकारी संस्था, इसे कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस बार चुना गया प्रथम नाम की एक संस्था है, जो मुख्यतः किस क्षेत्र में है? वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही ये संस्था नाम कार्य के लिए जानी जाती है। और जैसे आप इसके अंदर देख पाएंगे, ये लोगो है इनका। तो जैसे ये इन्होंने बोर्ड दिखा रखा है, व्हाइट बोर्ड, और उसके ऊपर जैसे ये इन्होंने चिन्ह दर्शा रखा है, यानी कि ये स्पष्ट है कि ये शिक्षा से क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था का नाम है। और वो शिक्षा जो है किस क्षेत्र में है? जहां पर देश के वो हिस्से, वो वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, वह वर्ग जो शिक्षित नहीं हो पा रहे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है, उनके संबंध में है। जैसे मुंबई में झुग्गी झोपड़ी है या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा की बात है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर ये कार्यशील है। फिर आ गया इस प्रथम के बारे में देखते हैं। प्रथम क्या है? प्रथम जो है एक अभिनव शिक्षण संगठन है, जैसे कि स्पष्ट मैंने आपको बता दिया, शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए बनाया गया है। तो यानी कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके लिए इसका गठन किया गया। और इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि देश के अंदर जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां पर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि स्कूल में पढ़ाया जा सके, वहां ये कार्य कर रहे हैं। एनजीओ की स्थापना, एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर इसे, और इसी को कहा जाता है गैर सरकारी संगठन। तो इसकी स्थापना जो है इन 2 व्यक्तियों के द्वारा करी गई, फरीदा लांबे और माधव चौहान, इन्होंने इसकी स्थापना करी। और इस संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर इसमें है रुक्मणी बनर्जी, जिनका अभी मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं, क्योंकि संस्था के लिए पुरस्कार जो है वो इन्हीं महिला ने प्राप्त किया है, जिनका नाम रुक्मणी बनर्जी है। इसके बाद आ गया प्रथम जो है किस किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति का आकलन करती है, यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, और इसकी जो ये जानकारी है जो ये प्राप्त करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार भी जब अपनी नीतियां बनाती है ग्रामीण शिक्षा के लिए, तो उसमें इनकी जो जानकारी है उसका वह उपयोग करती है। पॉइंट दे दिया। प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट असर, जिसका नाम असर है, उसको भी जारी करती है, जिसका इस्तेमाल सरकार जो है नीति निर्माण के लिए करती है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख, यानी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंदर पुरस्कार राशि जो है वो 25 लाख है। प्रथम को क्यों चुना गया इस संस्था को? तो यहां पॉइंट आ गया, शिक्षा प्रदान करने के लिए इसने डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया।
क्योंकि कोविड के दौरान सभी स्कूल बंद हो गए थे, तो बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उस क्षेत्र में इसने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कोविड के दौरान, जैसे कोविड-19 के दौरान जो है स्कूल बंद होने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बच्चों की पहुंच स्थापित करने में मदद करी। इसके बाद जो ये पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था, पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो यहां पर मैंने फोटो दे रखा है। ये है रूस के पूर्व सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है और 1986 में जब ये पहली बार पुरस्कार दिया गया तो ये प्रथम विजेता भी बने। अब इनके संदर्भ में जैसे मैंने वर्ड लिख रखा है, ये लिखा हुआ है सोवियत संघ, तो सोवियत संघ या इसको यूएसएसआर भी कहते थे, सोवियत यूनियन भी कहते थे, इंग्लिश में इसके दो नाम थे और हिंदी में इसको सोवियत संघ। इसके संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं ये कहां की बात चल रही है। जैसे आज आप नक्शा देखते हैं मैप के ऊपर, तो आप देखते हैं ये रशिया है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ये रशिया है। और ये रशिया जो है, पहले रशिया सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा था। सोवियत संघ जो नाम था वे कब तक था, 1991, 1991 तक बहुत सारे देश, 15 देश मिलकर एक देश बनाते थे जिसको कहते थे सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक या यूएसएसआर। उसके अंतर्गत वे सारे देश, रशिया तो सबसे बड़ा हिस्सा था ही, बाकी कौन कौन से हिस्से थे मैं इनके आपको दिखा देता हूं, जैसे कजाकिस्तान, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मैं इनको दिखा देता हूं। और यूरोप की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मैं थोड़ा इनको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं ताकि और भी ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाए। ये जो देश हैं आप देखेंगे यहां पर नाम लिखे हुए, एस्टोनिया, लाटविया, ये नाम देख रहे हैं आप यहां पर, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इधर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यानी कि ये जो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, इनकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के बहुत पास में ताजिकिस्तान की सीमाएं भी लगती हैं। थोड़ा और बड़ा करके मैं दिखा देता हूं इसको, मैप को, ताकि आप और भी अच्छे से देख पाए। देखिए ये भारत की स्थिति है, यहां पर हमारा ये मातृभूमि है भारत, यहां पर देखिए, और इसके उत्तर में देख रहे हैं आप, यहां पर है ये ताजिकिस्तान जैसे देख पा रहे हैं, और इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये सारे के सारे देश जो है मिलकर कहलाते थे क्या, सोवियत संघ। उसके ये राष्ट्रपति थे। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, फिर मैंने जैसे आपको कहा कि मैं गांधी शांति पुरस्कार भी आपको करा देता हूं लगे हाथ। अगर देश के अंदर पूछे कि सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार राशि के हिसाब से देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो कहलाता है गांधी शांति पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो है वो हमारे महात्मा गांधी की जो 125वीं जयंती थी उस उपलक्ष्य में शुरू किया गया। कब, 1995। तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित है। जो आपने अभी पढ़ा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट है जो गांधी परिवार का एक निजी संस्था है, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। और 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार भी सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। जैसे आपने पढ़ा था इंदिरा जो शांति पुरस्कार है, वह पुरस्कार भारतीय हो चाहे विदेशी हो, दोनों को प्रदान किया जा सकता, वही स्थिति है इसके साथ में भी। उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति या लिंग का कोई भी हो, उसको ये पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सकता है। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार के लिए एक जूरी किसे कहते हैं, ब्रिटिश समय पर भारत के अंदर जो न्यायाधीश महोदय होते थे उनके साथ कुछ सदस्य और भी बैठते थे और उनसे विचार विमर्श करके ही कोई भी निर्णय न्यायाधीश लेते थे, उसे जूरी व्यवस्था कहते हैं। तो ये जूरी जो है ये चयन करने वाली एक कमेटी है, जिसको आप कह सकते हैं एक समिति है। वो समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें अन्य सदस्य कौन होते हैं, वो होते हैं देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी सदस्य होते हैं। और लोकसभा में जो सबसे बड़ा
विपक्षी दल होता है उसका प्रतिनिधि भी इसका सदस्य बनता है। यानी कि एक प्रकार से जब गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनाव होगा तो उसके अंदर पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्षी दल के प्रतिनिधि के रूप में। और इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार पुरस्कार के लिए चुना गया है किनको? जिनका नाम है बंगबंधु। इनको आप कह सकते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। और नाम क्या है इनका? इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ये शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक। तो बांग्लादेश की जो स्थापना है, वो स्थापना का जो नेतृत्व था वो किया था बंगबंधु ने, जिनको शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। ये घोषणा जो है वो मार्च 2021 में ही की गई है। तो ये नवीनतम पुरस्कार है जो गांधी शांति पुरस्कार है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए जो है वो इसकी पुरस्कार राशि है। यानी कि धनराशि के हिसाब से कहें तो एक अन्य पुरस्कार है भारत में जिसको कहते हैं टैगोर पुरस्कार। ये और पुरस्कार है जो हमारे यहाँ पर 1 करोड़ की पुरस्कार राशि वाला है। और दूसरा पुरस्कार जो है ये गांधी शांति पुरस्कार हम पढ़ ही रहे। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में, जो जिनका मैंने अभी नाम लिया। तो ये शेख मुजीबुर रहमान का फोटो है। और शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है वो इस टाइम पर प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, जिनका नाम है शेख हसीना। तो शेख हसीना और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनके बारे में बता देता हूं। बांग्लादेश का जो गठन है वो हुआ 1971 में। ये पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के अत्याचार के चलते हुए यहाँ के लोगों ने विद्रोह करा, जिसकी वजह से 1971 के अंदर बांग्लादेश नाम के नए देश का गठन हुआ। और इसके जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करी, इसके जो नेतृत्व किया शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया। और बाद में इनकी हत्या कर दी गई 15 अगस्त 1975 को। और उस समय जब इनकी हत्या की गई और परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार दिया गया, तो इनकी बेटी थी शेख हसीना, ये जीवित बची, जो वर्तमान के अंदर शेख हसीना जो वर्तमान के अंदर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। जब से इनकी सत्ता आई है तब से भारत के साथ इनके संबंध जो है वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि शेख हसीना इस चीज का ऋण मानती है, इस चीज का एहसान मानती है कि भारत ने बांग्लादेश के गठन में पूरी तरह मदद करी थी।